भारत लगातार अपने रिपोर्टर्स के साथ, अपने वीजे के साथ, अपने ड्राइवर के साथ खड़ा है। उनकी लड़ाई को हम आगे लेकर जा रहे हैं, लोगों के बीच सवाल को रख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, पंजाब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, देश के लोगों के सामने रख रहे हैं कि हमने अगर सच्चाई देश को दिखाई है, जनता के सामने रखी है, तो देखिए उसका क्या नतीजा मिल रहा है। लेकिन भरोसा है, हमारा विश्वास है, हमारा संकल्प है कि ना हम डरे थे, ना डरे हैं, ना डरेंगे। हम अपने सवाल को लगातार लोगों के सामने रखते रहेंगे, सवाल और तीखे होते जाएंगे। इसीलिए हमारी ये बड़ी कवरेज ऑपरेशन शीश महल, और उस ऑपरेशन शीश महल का एक अहम पड़ाव जब हमारे रिपोर्टर को टारगेट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। और जो बड़ी तस्वीर शिवानी आई थी, हाईकोर्ट में कब सुनवाई होने वाली है, मैं इस पर आगे आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन चूंकि आप शिवानी महिला है, जब भावना किशोर को लेकर जाया जा रहा था, गाड़ी के अंदर एक महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी, पुरुष पुलिसकर्मी उनके साथ बैठा था, वो भी बिना बैच के। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नेता महिला सम्मान की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब कहाँ गई वो बड़ी बातें? बिल्कुल राकेश, देखिए सब पूरे देश ने ये तस्वीरें देखी हैं किस तरह से भावना को जबरदस्ती ले जाया गया। हमारी ही गाड़ी के अंदर एक पुलिसकर्मी बैठा है जिसके नाम का टैग नहीं है, कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं है, उनको कारण नहीं बताया गया, उनको अचानक वहां से जबरदस्ती ले जाया गया स्पॉट से, एक झूठा मुकदमा उनके ऊपर लिखवा दिया गया। और जिन दलित महिलाओं को कुचलने की बात की गई वो वहां पर अच्छी खासी दिखाई दे रही है, ई रिक्शा में सवार होकर जाती हुई। तो ये सारी तस्वीरें हमने दिखाई और ये सारे एविडेंसेस कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। तमाम दूसरे जो अहम पहलू हैं वो कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। और महिलाओं की अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो पूरे देश की महिलाएं, हर उम्र की महिलाएं, हर प्रांत की महिलाएं भावना के साथ खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि हम भावना के साथ हैं, हम भी भावना की तरह इस देश की एक बेटी हैं, और अगर एक बेटी को सत्य और ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की ये सजा मिलती है तो शायद इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है राकेश। तो आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जो ऑपरेशन शीश महल के तहत अब एक्सपोज हो गए हैं, एक और लेवल नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं जब उन्होंने इस तरह की एक साजिश रची है पंजाब में। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर शिवानी, आपने जो बातें कही हैं, ये बातें देश के अलग लोगों की अलग अलग हिस्सों से जो लोगों के बयान आ रहे हैं, लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और यही वजह है कि हमें हौसला मिलता है, यही वजह है कि हमें ताकत मिलती है कि अपने सवालों को पत्रकार के तौर पर जो हमारी जिम्मेदारी है उसे बिना डरे उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन कर सके। और इसीलिए हम डटे हैं मैदान में, इसीलिए हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं। और जो कानूनी लड़ाई है उस लड़ाई को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। भावना किशोर के लिए, मृत्युंजय के लिए और ड्राइवर परमिंदर के लिए भी हम लगातार डटे हुए हैं। अमित गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों के अंदर आक्रोश इस बात का है कि इसलिए टाइम्स नाउ नवभारत को टारगेट किया गया क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत ने सच दिखाया, सवाल पूछे, सवाल तीखे थे, चुभने वाले थे। जी बिल्कुल, टाइम्स नाउ नवभारत शुरू से ही एक्सक्लूसिव स्टोरी दिखाता है और लगातार सच के साथ खड़ा रहता है और सच दिखाता है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने, उनकी सरकार ने ये किया, इससे साफ है कि झूठ की उम्र और सीमा ज्यादा नहीं होती। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भावना के साथ पंजाब में जाके झूठी एफआईआर दर्ज करवाई, झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही घंटों बाद कोर्ट ने माना और फटकार भी लगाई सरकार को, कि पुलिस को, कि ये किस तरह के जो व्यक्ति दिल्ली से आया हुआ है और पंजाब है, उसको पता नहीं है, वो अननोन पर्सन है, वो जानता नहीं उस व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति के बारे में जाति सूचक शब्द कैसे कह सकता है। तो ये पूरा खेल पूरा देश देख रहा था, पूरा देश देख रहा। और अलग अलग हिस्सों से देश में लगातार अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार के खिलाफ ट्विटर भी ले लो, सोशल मीडिया ले लो, हर तरीके से अपना बयान कर रहे हैं कि किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं अपनी सच को छुपाने के लिए, जो हम टाइम्स नाउ नवभारत ने दिखाया था। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत निडर है, डरेगा नहीं, ऐसे ही सच दिखाते रहेगा और झूठ का पर्दाफाश करता रहेगा। बिल्कुल निडर है, डरेगा नहीं। और इसीलिए देखिए, आज सुनवाई होनी है रेगुलर बेल पर। भावना किशोर को पहले अंतरिम जमानत मिली और आज रेगुलर बेल पर भावना किशोर की साथी ड्राइवर परमिंदर और कैमरामैन मृत्युंजय की पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल क्या कुछ कहा है परमिंदर की पत्नी ने, ड्राइवर की जो हमारे ड्राइवर थे, जो इस पूरे टूर पर हमारे साथ थे, उनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। केजरीवाल ने बहुत गलत करा है और मेरे पति निर्दोष हैं। तो ये बताइए कि आपके पति से आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? जी मेरी हुई थी शुक्रवार शाम को हुई थी। तो उन्होंने क्या कुछ बताया था, कुछ ऐसी बात हुई थी? नहीं, कुछ बताया नहीं है।
उसके बाद फ़ोन ऑफ आ गया था, 2 दिन से फ़ोन ऑफ है। तो मतलब कितनी परेशानी हो रही है आपको जब उनसे बात नहीं हुई तो क्या? सर परेशानी तो बहुत हो रही है। टाइम्स नाउ से बात हुई है, एक्चुअली में उन्होंने कही है कि कोई घबराने की बात नहीं है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो सोमवार या मंगल तक घर आ जाएंगे। हाँ जी, सोमवार या मंगलवार तक आने की बात कही है। हाँ जी। तो क्या आपके मतलब जो जितने भी लोग थे टाइम्स नाउ के, चाहे रिपोर्टर, चाहे कैमरामैन थे, चाहे परमिंदर, जिसे सब पे उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने इस तरह की कुछ गाली गलौज की है, कुछ SC/ST एक्ट लगाया है, तो क्या आपको लगता है कि आपके पति किसी से लड़ाई झगड़ा करते थे, गाली गलौज करते थे? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत है। ऐसा हो नहीं सकता कि जो गाली गलौज करेंगे, ऐसे गलत है, ये गलत इल्ज़ाम लगाया गया है। क्योंकि आपके पति बेहद ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हाँ हैं। जी, वो उन्हें कम से कम 8-9 साल हो गए गाड़ी चलाते चलाते, लेकिन ये पहली बार हुआ है और गलत हुआ है जो हुआ है। तो सुन रहे हैं ना सर जी, टाइम्स नाउ नवभारत एक परिवार की तरह काम करता है, हम एक टीम की तरह काम करते हैं। हमारे संस्थान में ऊपर बैठा हुआ शख्स और नीचे बैठा हुआ शख्स सभी एक टीम की तरह काम करते हैं, और इसीलिए अगर किसी पर कोई मुसीबत आएगी और या फिर बाहर से कोई किसी को भी टारगेट करने की कोशिश करेगा तो हम एक टीम की तरह उठ खड़े होते हैं। और इस बात का एहसास आपको हो रहा होगा, भावना किशोर की लड़ाई चैनल की लड़ाई है, सभी एक टीम की तरह है। मृत्युंजय परमिंदर की लड़ाई भी सबकी सामूहिक लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ऑपरेशन शीश महल ना कभी रुका था, ना कभी रुकेगा। ये सवाल और ज्यादा तीखे होते जाएंगे। गौरव, मैं आपके पास आता हूं। ये भरोसा जो परमिंदर के परिवार का है, जो मृत्युंजय के परिवार का है, वो भरोसा दिखा रहा है कि हम एक टीम की तरह किस तरीके से मैदान में डटे हुए हैं। एक चीज मैं आपसे गौरव जानना चाहूंगा, जब अंतरिम जमानत मिली उस दिन क्या बड़ी टिप्पणी की गई, क्योंकि उसके काफी बड़े मायने हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़े मायने हैं, बहुत सीधी सी समझने वाली बात है। रोड रेज का केस था, और चूंकि रोड रेज के केस में जितनी भी धाराएं थी वो जमानती थी, यानी कि थाने से तुरंत जमानत मिल जाती। ऐसे में फंसाने के लिए दुर्भावना के तहत, षड्यंत्र के तहत उसमें SC/ST एक्ट जोड़ा गया, क्योंकि उसमें जमानत सेशन कोर्ट से नीचे नहीं मिलती है। अब सीधा सीधा SC/ST एक्ट जो कहता है वो कहता है कि जो सेक्शन 8C है उसमें जो पीड़ित है और दूसरा जिस पर आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कभी न कभी जानते होंगे। लेकिन कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये माना है, समझा है तथ्यों के आधार पर कि चूंकि आम आदमी पार्टी के इनविटेशन पे ही भावना लुधियाना आई थी और वो दिल्ली में काम करती हैं, उनका कोई परिचय पीड़ित महिलाओं से नहीं था जो कि आरोप लगा रही हैं। ऐसे में SC/ST एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं लगाया जाना संदेह के घेरे में है, और इसी चीज को लेकर हमारी जो टीम है, लीगल टीम, वो आगे हाई कोर्ट में पक्ष रखेगी। और मैं आपको बता दूं कि जो SC/ST एक्ट है वो बना था SC/ST वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कई सारे राज्यों में 30-40% तक जो है वो केसेस फर्जी निकलते हैं। कन्विक्शन रेट जो है मात्र 7 से 8% है, क्योंकि आप आरोप तो लगा देते हैं इस तरह के बदला लेने के लिए या राजनीतिक दुर्भावना से, लेकिन आप उन्हें साबित नहीं कर पाते, क्योंकि इस तरह की चीजें हुई नहीं होती, गवाह नहीं आप पेश कर पाते हैं, और सबसे बड़ी चीज आप ये नहीं साबित कर पाते हैं कि आप सामने वाले को जानते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर 7 से 8% का कन्विक्शन रेट ये बताता है कि किस तरीके से इस एक्ट को एक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, दुरुपयोग कैसे किया जाता है, कैसे इससे अपने हित साधे जाते हैं, ये इस बात की ओर साबित करता है, इशारा करता है। लेकिन आज ये बड़ी कवरेज और लगातार आप बने रहिएगा, क्योंकि हम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बाहर मौजूद रहेंगे अपने इस लड़ाई को लेकर। आज रेगुलर बेल पर सुनवाई होने वाली है। हमने आ चुका है, क्योंकि टाइम्स नाउ भारत ने फैक्ट्स दिखाए थे, हमने फैक्ट्स पर बात की थी। शीश महल का खुलासा जो किया वो बकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैक्ट्स दिखाने की बजाय, सामने आके सच बोलने की बजाय, हकीकत बताने की बजाय ओछी राजनीति की है, जिससे पूरे देश के सामने उनका दोहरा चरित्र सामने आ चुका है। बिल्कुल दीपिका, आप ठीक कह रही हैं, ये एक शर्मनाक षड्यंत्र है, एक कॉन्स्पिरेसी है टाइम्स नाउ नवभारत के खिलाफ, क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत लगातार सवाल पूछ रहा था, अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज किया था। ऑपरेशन शीश महल जो एक बहुत बड़ा खुलासा था, किस तरह से अपने आप को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल ने जनता की गाड़ी कमाई के 45 करोड़ रुपए नियम कानून को ताक पर रखकर अपना महल बनवाने के लिए इस्तेमाल कर दिए। लाखों के
पर्दे, सोफे, कमोड लगाए, 1.5 करोड़ का माइक्रोवेव खरीद लिया। और ये सारा सच जब हम दिखा रहे थे तो अरविंद केजरीवाल इससे नजर बचा रहे थे, हमारे जवाब नहीं देना चाहते थे। और कई बार हमने कोशिश की उनसे सवाल पूछे, उनके मंत्रियों से सवाल पूछे, लेकिन कभी हाथापाई की गई हमारे रिपोर्टर्स के साथ, मारपीट की गई हमारे रिपोर्टर्स के साथ, हमें अंदर नहीं घुसने दिया गया। और हद तो तब हो गई जब लुधियाना में भावना किशोर को एक फर्जी मामले में फंसा दिया गया, एफआईआर लिख दी गई और SC ST का मामला लगा दिया गया ताकि बेल ना मिल सके। लेकिन कोर्ट ने ये सब कुछ देखा और पूरी तरह से कह दिया कि ये SC ST का मामला नहीं लगता है प्रथम दृष्टया, क्योंकि जो बाहर से रिपोर्ट करने आई है भावना किशोर, वो नहीं जानती है इन महिलाओं को जो यहाँ की रहने वाली हैं, लुधियाना की रहने वाली हैं। और इसीलिए शनिवार को अंतरिम बेल मिल गई भावना किशोर को। लेकिन आज रेगुलर शिवानी, आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। और गौरव, देखिए ना, जब कोर्ट ने ये कहा कि आखिर रिपोर्टर को कैसे पता कि शिकायतकर्ता की जाति क्या है, तो वो फिर जाति सूचक शब्द कैसे कह सकती है। ऐसे में तो एक चीज साफ हो गई थी उसी टाइम की पूरा फैब्रिकेटेड था, किस तरीके से साजिश रची गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पोल पूरी देश के सामने खुल गई है। और जो वो ढोंग करते थे कि मैं तो आम आदमी की बात करता हूँ, हमारी पार्टी तो आम आदमी लोगों की पार्टी है, सबको पता चल गया है कि वो किसकी पार्टी और किसकी नहीं। देखिए प्रीति, यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है। अरविंद केजरीवाल राजनीति बदलने आए थे, लेकिन जिस तरह की राजनीति होती रही है उसी राजनीति में रंग गए हैं। अगर वो चाहते थे कि उन्हें कोई आईना दिखाए और आईना दिखाने वाला लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपना काम निष्पक्षता से करे, तो अगर एक स्टोरी निकलकर सामने आई थी जो उन पर आरोप लगा रही थी तथ्यों के साथ, दस्तावेजों के साथ, तो उस पर उनको जवाब देना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, न कि उससे भागना चाहिए था। हम ही ने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान से हिट एंड रन की पॉलिटिक्स शुरू की, जहां पर वो आरोप लगाते थे बड़े बड़े, और बाद में जब डिफेमेशन के मुकदमे होते थे तो वो और उनके नेता कोर्ट में जाकर माफी मांग लेते थे, क्योंकि उनका कोई आधार नहीं होता था, कोई दस्तावेज नहीं होता था। वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के स्विस बैंक के अकाउंट दिल्ली की सभाओं में बताया करते थे और कहते थे ये स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है, जाके चेक कर लेना। उन आरोपों को किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मीडिया ने तवज्जो दी और कहीं ना कहीं आपकी राजनीति का उभार जो है मीडिया की एक बड़ी वजह रही। लेकिन आज जब आपको आईना दिखाते हुए एक स्टोरी की गई जो कि आपके ऊपर नैतिकता और शुचिता पर सवाल खड़े करती है, तो आप रिपोर्टर को SC ST एक्ट का दुरुपयोग करके फंसाने की कोशिश करते हो। और सबसे बड़ी बात, और उनकी बौखलाहट आज सबके सामने आ गई है। राकेश भी हमारे साथ बने हुए। राकेश, लोकतंत्र खतरे में है, ये बात अरविंद केजरीवाल करते थे, लेकिन आप किस मुंह से करेंगे? किस मुंह से वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, महिलाओं का मुद्दा उठाएंगे, जब खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली की बेटी के साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए इस तरीके की राजनीति पर। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और सिर्फ दिल्ली की क्यों, आप देखिए लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है मैं भी भावना, देश की बेटी भावना। इस हैशटैग के साथ देश के अलग अलग हिस्सों से लोग ट्वीट कर रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद को दिल्ली का बेटा कहते थे अलग अलग चुनावी कार्यक्रमों में, लेकिन देश की बेटी के साथ क्या हुआ ये देश ने देखा है। और गौरव ने एक बात बहुत अच्छी कही, गौरव ने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से वो कहा करते थे कि कुर्सी ऐसी चीज है कि वहां पर बैठने पर रोग लग जाता है और अगर हम में से कोई गलत पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात का जिक्र करते थे अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन आप देखिए आज क्या हो रहा है, टाइम्स ऑफ भारत के साथ सच दिखाने के बाद, उनकी पार्टी का, उनकी राजनीति का सच दिखाने के बाद, और यही वजह है कि हम सच्चाई के साथ खड़े हैं तो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लामबंदी हो रही है, देश के लोगों की लामबंदी हो रही है और साथ ही उन राजनीतिक पार्टियों की भी लामबंदी हो रही है जो वैचारिक तौर पर एक दूसरे के धुर विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया गया कि किस तरीके से दुश्मनी निकाली गई है, किस तरीके से ऑपरेशन शीश महल हमने किया, उसकी सजा मिली हमारे रिपोर्टर को। इस बात का जिक्र किया गया दोनों पार्टियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको दोनों पार्टियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये बयान जरूर सुनने चाहिए। मैं सबसे पहले तो ये मैंने शुरू से ही बल्कि टाइम्स नाउ में डिबेट में ही मैंने वहां पे नाविका जी को और टाइम्स नाउ भारत को बधाई दी थी कि सबसे पहले आप लोगों ने शीश महल का पर्दाफाश किया था और शायद उसकी सजा भी आपके रिपोर्टर को भुगतनी पड़ रही है और हम इसकी तीव्र निंदा करते हैं। किसी भी रिपोर्टर के साथ में उसको अच्छी खबर, असली खबर दिखाने के लिए उसको प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। मीडिया को साइलेंस करने के लिए और जर्नलिज्म को क्रिमिनलाइज करने के लिए एक महिला पत्रकार पर विद्वेषपूर्ण कार्रवाई करता है तो ये बदलाव की नहीं, ये बदले की राजनीति का एक प्रकार से परिचय दे रहे हैं। उस पर अनर्गल कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं, अंततः कोर्ट
सबसे ऊपर है और कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दे दी है। तो आपने सुना, ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बीजेपी की ओर से शहजाद पूनावाला सामने आए थे, कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता अजय माकन सामने आए थे। उन्होंने ऑपरेशन शीश महल के लिए टाइम्स नाउ नवभारत को बधाई दी और दोनों पार्टियों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि सजा मिली है। तो साहब, हम सजा के लिए तैयार हैं। सच के लिए अगर आप डराएंगे तो हम डरेंगे नहीं, हम अपनी जगह पर डटे रहेंगे और हमेशा डटे रहेंगे। आगे भी इस तरीके के खुलासे करते रहेंगे। शिवानी, डराने की कोशिश हुई है, लोग सच के साथ खड़े हैं और यही वजह है कि दो धुर विरोधी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, कल एक पिच पर नजर आई। टाइम्स नाउ नवभारत की इस मुहिम के साथ नजर आई और साथ ही उन्होंने एक सुर में कहा कि यह सजा मिली है सच दिखाने की। बिल्कुल राकेश, देखिए जो देश का विश्वास है हम पर, वो हमारा सबसे बड़ा तमगा है। जो अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट है वो हमारा इनाम है, क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत लगातार इसी तरह से सच दिखाता आया है, सच दिखाता रहेगा। और कल जब कांग्रेस के नेता अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल साफ ये बात कही राकेश कि टाइम्स नाउ तब से सच्चाई दिखाता आया है जब से कांग्रेस की सरकार ना सिर्फ दिल्ली में थी बल्कि केंद्र में थी। तमाम घोटाले हमने उजागर किए, लेकिन कभी इस तरह का वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं किया गया, खास तौर पर टाइम्स नाउ जैसे नेटवर्क के साथ, जो सबसे ज्यादा पुराना और विश्वसनीय नेटवर्क है। और अब एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने अपना जो असली चेहरा है वो यहाँ पर पूरे देश को दिखा दिया है। किस तरह से उनका जनाधार खिसक रहा है। पंजाब की आप बात कर लीजिए, किस तरह से कानून व्यवस्था के सवाल लगातार खड़े होते रहे हैं। आप दिल्ली में ऑपरेशन शीश महल देख लीजिए, कैसे कानून की धज्जियां उड़ाकर फर्जी ढंग से पीडब्ल्यूडी से आपने इजाजत लेकर यहाँ पर गलत तरह से एक पुराने हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़ दिया, अपना नया आलीशान बंगला आपने बना लिया, तमाम पेड़ों को आपने काट दिया, के पैसे का दुरुपयोग किया। और हमने जब ये सब कुछ दिखाया तो हमारी रिपोर्टर को आपने जेल में डलवा दिया। अरे ये कैसी राजनीति है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह से देश की जनता खुलकर भावना के साथ टाइम्स नाउ नेटवर्क के साथ खड़ी हुई है, ये हमारा आशीर्वाद है, ये हमारा तमगा है। और हमें पूरी उम्मीद है आज न्यायपालिका में एक बार फिर जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी रेगुलर बेल के लिए, तो जीत सत्य की होगी, जीत हमारी होगी। राकेश, बिल्कुल हमें उम्मीद है शिवानी, और इसी उम्मीद पर हम इस लड़ाई को आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन एक बात हम और कहना चाहते हैं, और ये बात आम आदमी पार्टी के नेताओं से, सरजी से कहना चाहते हैं। साहब, आप एक राजनीतिक पार्टी हैं, आपको अपनी लड़ाई दूसरी राजनीतिक पार्टियों से लड़नी चाहिए। आप उनके खिलाफ सड़कों पर उतरिए, उनकी नीतियों की आलोचना करिए, आप अपनी पॉलिसीज को लेकर देश के लोगों के सामने जाइए, दिल्ली की जनता के सामने जाइए। आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है, या फिर आपको ये शोभा नहीं देता है कि आप किसी मीडिया हाउस के खिलाफ खड़े हो जाए, किसी रिपोर्टर से आप बदले पूर्वक कार्रवाई करें, उसको जेल में आप डलवा दें। यह बिल्कुल आपको शोभा नहीं देता है। तो आप अपनी लड़ाई लड़िए देश के लोगों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए। दूसरी पार्टियों से आपकी वैचारिक मतभेद है, उनके खिलाफ आप लड़िए, लेकिन मीडिया संस्थान से मत लड़िए। हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई सच के लिए है, और वो लड़ाई सच के लिए आगे बढ़ती रहेगी। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, किस तरीके से इस मामले को हैंडल करने के लिए, क्योंकि बार बार ये कहा गया आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं के द्वारा कि नहीं साहब, ये कोई बदले की कार्रवाई नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। आप एक मामला हाईकोर्ट में आता है, हमारे वकील लेकर आते हैं, आप अपने सबसे बड़े वकील को भेजते हैं, एडवोकेट जनरल को, कि जाइए देखिए कहीं भावना को जमानत न मिल जाए, कहीं इस मामले में टाइम्स नाउ नवभारत की जो टीम है उन्हें कोई राहत न मिल जाए। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। जिस गंभीरता से और जिस प्रायोरिटी पर पंजाब की सरकार इस केस को लड़ना चाहती थी, और उसकी पूरी कोशिश थी कि कोई न कोई हीला हवाली करके जो भावना है परमिंदर और मृत्युंजय की जो रिहाई है उसको रोका जा सके, डिले किया जा सके, ये पूरी कोशिश की गई। मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ केस की सुनवाई जो है शनिवार को शुरू हुई थी, तो एक डिले टैक्टिक्स भी जो है वो यहाँ पर खेली गई, कोशिश की गई। ये हवाला दिया गया कि जो वकील हैं पंजाब सरकार के, वो डॉक्यूमेंट्स पढ़कर नहीं आए हैं, उन्हें जानकारी नहीं है कि केस क्या है, जबकि ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के बेंच पर अर्जेंट हियरिंग के लिए लगा हुआ था, जिस पर हम त्वरित न्याय चाहते थे, त्वरित हमें राहत चाहिए थी। लेकिन एक डिले टैक्टिक्स की गई तो कहीं ना कहीं दिखाती है कि न सिर्फ गिरफ्तारी से लेकर थाने में रखने से लेकर और कोर्ट की सुनवाई तक
पूरी कोशिश की गई आखिरी वक्त तक कि भावना, मृत्युंजय और परमिंदर को न्याय ना मिले, रिहाई ना मिले। और आपको इस वजह से समझ लेना चाहिए, दोपहर में जो है भावना को एक पुलिस वाला बिना बैच के जो है गाड़ी में बैठा कर ले जाता है, एक पहले नियम का उल्लंघन करता है। दूसरा, शाम के बाद तक जो है थाने में भावना को रखा जाता है। इसके बाद कई लोगों को मुलाकात करने के लिए जब हम लोग भेजते हैं, उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती है, लोकल पत्रकारों को हटा दिया जाता है। ये दिखाता है कि कितने ज्यादा षड्यंत्रपूर्ण तरीके से, वेल प्लान तरीके से इस पूरे मामले में नवभारत की रिपोर्टर भावना और पूरी टीम को फंसाया गया। और ये साफ साफ है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और साफ साफ आपकी खीस दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं चाहते थे कि आपकी टेरिटरी में हमारा पत्रकार पहुंचे, जहां पुलिस का दुरुपयोग करके उसे फंसा सके। और SC/ST एक्ट जैसा एक्ट, जो कि नॉर्मली दो लोगों के बीच झगड़े में लगता है, जो एक दूसरे को जानते हैं, वो एक पत्रकार पर लगा देना, यह साफ साफ दिखाता है कि आप पंजाब की पुलिस यहाँ पर कानून व्यवस्था को मजबूत करने की जगह उसकी जड़ें जो हैं वो कमजोर कर देना चाहती है। और इस तरह के कानून के दुरुपयोग से पंजाब के उन SC/ST वर्ग के लोगों के ऊपर संदेह होगा जो कल को सच्चे केस लेकर जाएंगे और आप इस तरह से उसका दुरुपयोग करेंगे। तो ये तमाम सारे सवाल जो हैं पंजाब सरकार पर हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी हैं। निश्चित तौर पर सवाल है और इसीलिए हम लगातार पूछ भी रहे हैं कि सर जी आखिर हमसे बदला क्यों। मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें हैं और घड़ी में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, 9:30 से अधिक का समय है। वकील बड़ी तादाद में, चूंकि कई सारे मामलों की हियरिंग, बड़ी अदालत, राज्य की सबसे बड़ी अदालत, इसलिए यहां पर बड़ी तादाद में वकीलों का जमावड़ा भी। तो धीरे धीरे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बाहर ये हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं और जो देश के लोगों का सवाल है कि सर जी आखिर हमसे बदला क्यों? क्या इसलिए कि हमने सच को दिखाया? क्या इसलिए क्योंकि हमने आम आदमी की जो बात थी, जो उनकी सेंटिमेंट थी, उसे आपके सामने रखा? क्या इसलिए कि हमने आपको आईना दिखाया कि आप तो कहते थे कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, तो साहब आपने क्यों ले लिया? क्या इसलिए कि घर तो सामान्य भी बन सकता था, आम आदमी जैसा बन सकता था? आम आदमी के घर में करोड़ों के पर्दे, टाइल्स नहीं हुआ करते हैं। क्या इसलिए आप हमसे बदला ले रहे हैं? या फिर इसलिए बदला ले रहे हैं कि लोगों ने सच देख लिया कि आम आदमी की राजनीति आप नहीं कर रहे? आप शुरुआत आपने आम आदमी की राजनीति करके जरूर की, लेकिन अब आप खास आदमी की राजनीति कर रहे हैं। क्या इसलिए हमसे बदला? लेकिन सर जी ये बदला आपको हमसे नहीं लेना चाहिए। अमित गौतम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, लोगों का ये आक्रोश पैन इंडिया लेवल पर देखने को मिल रहा है और लोग अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये पूछ रहे हैं कि सर जी ये बदला क्यों? जी बिल्कुल, बता दें कि ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह से भावना समर्थन के ट्रेंड चल रहा है। हालांकि पूरे देश को पता है, पूरे देश का विश्वास है कि देश संविधान से चलता है, कानून है, इसलिए वो न्यायपालिका पर पूरा भरोसा करते हैं। और यही देखने को मिला कि न्यायपालिका है कि किस तरीके से अगर कोई सत्ता दुरुपयोग करते हैं किसी चीज का तो उसको इंसाफ दिलाए, और यही हुआ। अरविंद केजरीवाल ने सत्ता का दुरुपयोग कर, पुलिस का उपयोग कर भावना पर झूठे केस में फंसाने की कोशिश की, फंसाया। लेकिन न्यायपालिका हम गए, कानून गए और फटकार लगी हाईकोर्ट से पंजाब पुलिस पर और केजरीवाल पर कि किस तरीके से झूठे आरोप में फंसाया गया है। और साफ तौर पर दिखा भी कि किस तरीके से फंसाया गया उनको, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ बोला कि जब कोई व्यक्ति दिल्ली से आया हुआ रिपोर्टर पंजाब जाता है और उसको जानता नहीं है तो उसको कैसे उसको पता कि वो किस जाति का है, वो किस तरीके से जाति सूचक वाक्य का इस्तेमाल कर रहा है। और कई सवाल भी खड़े किए और फटका लगी जब गिरफ्तार हुई भावना तो उस वक्त पर महिला कांस्टेबल या महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं मौजूद थी, क्योंकि कानून ये कहता है किसी महिला को गिरफ्तार कर रहे हो तो महिला कांस्टेबल या महिला पुलिसकर्मी का होना अनिवार्य है। लेकिन वहां भी नियमों की धज्जियां उड़ती देखी गई। जिस अधिकारी साथ में गाड़ी में बैठे थे, भावना को लेकर गए थे, उन्होंने अपना नेम प्लेट नहीं था, यह भी नियम का उल्लंघन था। उन्होंने अपनी पहचान छुपाने की लगातार कोशिश की। तीसरा सवाल भी यही था कि किस तरीके से एक महिला को शाम के बाद थाने में नहीं बिठाया जाता है, लेकिन पुलिस ने भावना को बिठाया। तो कई तरीके से देखा कि पूरा षड्यंत्र वेल स्क्रिप्टेड था। बिल्कुल अमित, आप जो बातें कर रहे हैं और हमने ये पूछा कि सर जी हमसे बदला क्यों, उस सवाल की कई सारी वजह हैं। अगर आप बदला नहीं ले रहे होते तो भावना के साथ किसी महिला पुलिसकर्मी को बिठाए होते। पुरुष पुलिसकर्मी नहीं बैठा, बैठ भी गया तो बैज लगाकर बैठता, बिना बैज के बिठाने का क्या मतलब था? जो बातें अमित कह रहे हैं, शाम के बाद थाने में क्यों बिठा कर रखा, क्यों बहुत देर तक हमें अंधेरे में रखा गया कि हमारी रिपोर्टर भावना किशोर कहाँ है, नहीं हमें पता चल पा रहा था, फोन स्विच ऑफ था, हम परेशान थे, उनके घर वाले परेशान थे। तो सर ये बदला नहीं है क्या? और सर जी क्या ये बदला नहीं है कि अपने सबसे बड़े वकील को भेज दिया जाए, कोई दूसरा वकील भी इस मामले को हैंडल कर सकता था? लेकिन आप चाहते थे कि हमें परेशान किया जाए, हमारे रिपोर्टर्स को टारगेट किया जाए, उन्हें परेशान किया जाए।
उन्हें जल्दी राहत ना मिल पाए, लेकिन हम डटे हैं और डटे रहेंगे, बार बार ये बात कह रहे हैं। और अगर हमने कहा कि सर जी हमसे बदला क्यों, तो इस सवाल के साथ देश के लोग खड़े हैं। ये बातें आपको सुननी चाहिए, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को, कि देश भर से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, किस तरीके से लोग टाइम्स नाउ नवभारत, ऑपरेशन शीश महल, हमारी रिपोर्टर, हमारे कैमरामैन, हमारे ड्राइवर के साथ लोग खड़े हैं, उनकी ये बातें आप सुनिए। कवरेज भी केजरीवाल जी की कवरेज के लिए गए थे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम निंदा करते हैं और ये भी आग्रह करते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री से कि ये जो कुछ भी हुआ है ये उसके लिए उनको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ये तो डिक्टेटरशिप वाली बात हो गई है। केजरीवाल से कोई क्वेश्चन किया या उसने शीश महल के तहत कोई अंदर की जानकारी बाहर लेके आनी, पत्रकार अगर इस समाज के अंदर ना हो तो मैं समझता हूँ कि जितनी अंदर की गतिविधियां वो कभी बाहर ही नहीं आएंगी। और क्योंकि वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट है और बिल्कुल षड्यंत्र के तहत उनको गिरफ्तार किया जाता है, हम पूरी निंदनीय इस बात को करार देते हैं। अब जब पत्रकार इसके असलियत दिखाने लगे हैं तो ये उनके ऊपर कानून का जो है गलत इस्तेमाल कर और उनकी आवाज को दबाना चाह रहे हैं। निंदनीय विषय है ये, किसी का खुलासा करना, बताना जनता को, क्या ये बुराई है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मैं मानता हूँ कि प्रजातंत्र की हत्या है। टाइम्स नाउ न्यूज चैनल ने जो दिखा रहा था, केजरीवाल सरकार के खुलासे कर रहा था और उससे एक्सपोज हो रही थी कि आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो रही थी और पत्रकार भावना किशोर को जो टारगेट किया है, जिससे ये प्रतीत होता है कि जो तीसरा स्तंभ है देश का, जो समाज का आईना दिखाता है, वो टारगेट किया जा रहा है। बदले की भावना से काम कर रही है पंजाब सरकार। अब आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी, वो खास आदमी पार्टी हो गई। जिस तरीके से वो काम अपने स्वतः के लिए जब आई थी तो एक लोगों के अंदर उत्साह था, एक जनता चाहती थी कि ये बदलाव होगा, लेकिन अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी केजरीवाल हो, मान सिंह हो, ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं बहुत ही घटिया है। क्योंकि एक जो लोकशाही है इसमें 14 स्तंभ बोला जाता है मीडिया को। ये लोगों का जिस तरीके से आम आदमी हो या अदर पार्टी हो, ये लोगों की सच्चाई दिखाते हैं। केजरीवाल के टीम के द्वारा जो किया गया, एक चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के द्वारा जो एक कृत्य किया गया है वहां पे, उसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। तो सुन रहे हैं ना सर जी, देश के लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है, अलग अलग राज्यों से लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं आपने गलत किया, पंजाब में आपकी सरकार ने गलत किया, हमारे रिपोर्टर्स को टारगेट करके गलत किया, हमारे ऑपरेशन शीश महल के सवालों का आप जवाब देते, और जवाब देते अगर नहीं बन रहा था तो सर शांत रहते आप, नहीं हमें टारगेट करना चाहिए था, नहीं हमारे पत्रकार को गिरफ्तार करवाना चाहिए था, ये लोग कह रहे हैं। तो ये बातें आपको ध्यान से सुननी चाहिए, इस पर गौर करनी चाहिए। लेकिन हमारी ये बड़ी कवरेज जारी रहेगी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बाहर से, जहां आज रेगुलर बेल पर सुनवाई होनी है। हमारी रिपोर्टर भावना किशोर, ड्राइवर और कैमरामैन की रेगुलर बेल पर सुनवाई होनी है। लेकिन फिलहाल जो अब रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए थे, शिवानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गौरव आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अमित गौतम आपका बहुत बहुत शुक्रिया।